हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लिक्विडेशन चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है आज के। इसमें हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे। अगर कुछ इक्विटी शेयर्स सेम इक्वल प्राइस के हैं, यानी दो तीन इक्विटी शेयर्स अगर अलग अलग कैटेगरी के, यानी ए इक्विटी शेयर, बी इक्विटी शेयर, सी इक्विटी शेयर है और सारे के सारे शेयर्स जो है 10 रुपये वाले हैं, कुछ यानी एक इक्विटी शेयर्स पर अगर 8 रुपये करके पेमेंट है, बी इक्विटी शेयर पर अगर ₹7 करके पेमेंट है और 5 रुपये करके अगर पेमेंट है सी इक्विटी शेयर पर, तो अगर लास्ट में अगर हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूटरीज को यानी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए अगर कुछ अमाउंट बच जाता है जो अगर इनसफिशिएंट है, तो इन तीनों अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए आपके सामने ये बड़ा ही सुंदर सा एक क्वेश्चन है। 31 मार्च 2014 को कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है और ये आपका बैलेंस शीट है। 7% प्रेफरेंस शेयर आप देख रहे हैं 1,50,000 रुपये का है। 3000 इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपये का है, लेकिन 8 पेड अप है। 1500 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये वाला, जिस पर कि ₹7 पेड अप है। और आगे 6% डिवेंचर है 100 रुपये वाला, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स पर जो है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ड्यू है, ये भी पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है। आगे एसेट साइड में आपका बिल्डिंग है, मशीन है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आइए कैसे इन एसेट्स और लायबिलिटी से करना है हम लोग को रियलाइजेशन। देखिए तो रियलाइज्ड ऑन एसेट्स, बिल्डिंग 1,75,000 में, मशीन 1 लाख में, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख में रियलाइज किया गया है। इन्वेंट्रीज को 2,30,000 50,000 में। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को 0.5% ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग कैश, यानी कैश के साथ सारे एसेट्स को जितना भी हम लोगों ने रियलाइज़ किया है उस, यानी सारे एसेट्स को जितना भी हम लोगों ने रियलाइज़ किया है प्लस कैश को इंक्लूड करना है। तो टोटल अमाउंट जो रियलाइज़ हो रहा है उसका 0.5% यानी 0.5% हम लोग लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देंगे। आगे 1% ऑफ द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और फिर और एक बार रेम्यूनरेशन देंगे लिक्विडेटर्स को। 1% देंगे जो हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं, उस अमाउंट पेड का 1% कमीशन हम लोग रेम्यूनरेशन और देंगे। मान लो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मान लो 10,000 पे कर रहे हैं, मान लेते हैं, तो 10,000 का 1% देंगे, इस तरह का। क्रेडिटर्स सोन इन द बैलेंस शीट इंक्लूडेड 1,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कहता है कि जो भी ऊपर हम लोग क्रेडिटर्स दिख रहा है उसमें 1,000 जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, यानी इसको पहले पेमेंट करना है। ठीक है, कर देंगे जी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज टू बी पेड ओनली अप टू 31 मई 2014। इंटरेस्ट हम लोग को सिर्फ 31 मई तक का ही पेमेंट करना है, और यानी हमारा जो भी डिवेंचर्स है उस डिवेंचर पर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे वो 31 मई तक ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि 31 मई को हमारा लिक्विडेशन हो रहा है। डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर्स पर ये 1.5 ईयर्स के लिए पेमेंट किया जाएगा, 1.5 साल के लिए, यानी 18 महीने के लिए पेमेंट किया जाएगा। द अरियर्स ऑफ द डिविडेंड शुड बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के पहले प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड उनका ड्यू है 18 महीने का, वो पहले पेमेंट कर देंगे। ठीक है, होता भी एक्चुअली ऐसा ही है जनरली। आगे देखिए लीगल चार्जेस है 500 का। देखिए 500 रुपये जो लीगल चार्जेस है, सबसे पहले तो हम लोग इसी को पेमेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, डिस्पैरिटीज अमंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ एनी विल बी रिमूव्ड फर्स्ट एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए बड़ा सुंदर बात कहता है, ये नया चीज़ आज हम लोग सीख रहे हैं कि जब हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जो भी डिस्पैरिटीज़ है अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिस्पैरिटीज़ क्या है, असमानताएं क्या है। देखिए 3,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ये 8 रुपये करके पेड अप है, और 1500 इक्विटी शेयर जो है ये 7 रुपये करके पेड अप है, दोनों ही 10 रुपये का शेयर्स है। तो डिस्पैरिटीज़ क्या है, ये 8 रुपये पेड अप है, ये 7 रुपये पेड अप है।
तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि पेमेंट के टाइम, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पहले हम लोग इस डिस्पैरिटीज को है उसको मिटा दे, उसको हटा दे, उसको रेज कर दे। मतलब पहले इसको हम लोग 1 रुपया करके अगर पेमेंट कर देंगे इस 3000 शेयर होल्डर को, तो ये भी 7 रुपये पेडअप हो जाएगा और ये भी 7 रुपये पेडअप हो जाएगा। अब दोनों शेयर होल्डर्स जो है सेम कैटेगरी के हो जाएंगे, अब इनको पेमेंट करना आसान हो जाएगा। फिर चलो अब समझ गए हैं, बाकी चीज़ें हम लोग रास्ते में समझेंगे आगे। चलो जी, तो अब हम लोग बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आइए, तो सबसे पहले तो हमारा जो कैश बैलेंस है, तो टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस है 25,500। दो अमाउंट कॉलम मैंने रखा है, एक है एस्टिमेटेड वैल्यू, दूसरा है रियलाइज वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब होता है बुक वैल्यू, यानी जिस वैल्यू में बैलेंस शीट में आपके सारे एसेट्स गिवन हैं, और रियलाइज वैल्यू का मतलब है कि जिस वैल्यू में हम लोगों ने एसेट्स को बेचा है, एसेट सेल ऑफ हुआ है, उस अमाउंट को हम लोग रियलाइज वैल्यू में लिखेंगे। पहले जो हम लोग एक अमाउंट कॉलम रखते थे उसमें सिर्फ रियलाइज वैल्यू वाला ही अमाउंट डालते थे, एस्टिमेटेड वैल्यू का अमाउंट कॉलम नहीं बनाते थे। आइए, इसके बाद है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स में है आपका ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी। 3,20,000, 2 लाख, बिल्डिंग है 2 लाख का, और ये 80,000 का है। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख में रियलाइज हुआ है, ये रियलाइज वैल्यू डाल देंगे। 2,30,500 में ये रियलाइज हुआ है, 1,75,000 में ये रियलाइज हुआ है, और ये 1 लाख में रियलाइज हुआ है। ठीक है जी, चलो टोटल पैसा हमारे पास आ गया है 8,31,000। 8,31,000 हमारे पास आ गया है, जो कि 8,25,500 का था, 8,25,500 का था। तो रियलाइज देख रहे हैं आप, कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल गया हम लोग को। आइए, अब लायबिलिटी साइड, अब हम लोग को पेमेंट करना होगा। सीक्वेंस में पेमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर कोई लीगल चार्जेस हो तो हम लोग पेमेंट पहले करते हैं बाय लीगल चार्जेस, 500 का है। इसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तो पहले तो कहा है कि 0.5% यानी 0.5% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग कैश, तो 0.5% ऑन रुपीज। देखो जी, कैश को इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो 8,31,000, 8,31,000 रियलाइज हुआ है, इसका 0.5% हम लोग देंगे रेम्यूनरेशन। 8,31,000 का 0.5% दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8,310, आधा कर देंगे तो 4,155 होना चाहिए। 4,155 रुपया हम लोग दे देंगे रेम्यूनरेशन। 4,155। फिर देना है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे उसका देना है 1% ऑन रुपीज़ पेमेंट करेंगे। आगे देखते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम लोग कितना पेमेंट कर पाते हैं। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग को पेमेंट करना है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बाय कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। क्वेश्चन में गिवन है 1,000। इसके बाद हम लोग को पेमेंट करना होगा डिवेंचर्स को।
बाय डिवेंचर्स। देखिए देखो जी, ये 6% डिवेंचर हमारा 6 लाख रुपए का है, इस पर इंटरेस्ट ड्यू है हमारा 36,000 का, 6,36,000। और आगे कहता है कि ये जो है हम लोग को मई महीने तक का जो है 31 मई तक हम लोग को डिविडेंड ये भी पे कर दे, सॉरी इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स पर। आइए तो डिवेंचर्स हो गया आपका 6 लाख का, इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका है 36,000 का, और 6 लाख जो डिवेंचर है इस पर 6% डिवेंचर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 31 मई तक। तो पूरा अप्रैल का महीना है और मई का महीना है, 31 मई अगर है तो 2 महीने का इंटरेस्ट हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, 2/12, ये 6,000 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 642,000। 6,42,000 हम लोग डिवेंचर्स को पे कर देंगे बाय डिवेंचर्स विथ इंटरेस्ट 6,42,000। कैसे हो गया अभी आपने देख लिया। चलो जी, इसमें आप कह सकते हैं कि 6 लाख हो गया आपका डिवेंचर्स का, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 36,000 का, और 6,000 रुपया जो है हम लोग अप्रैल और मई महीने का जो हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है वो हो गया कैलकुलेट करके 642,000। इसके बाद अब हम लोग को पे करना है क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। देखो जी, तो क्रेडिटर्स आपके दो हैं, देखिए एक है क्रेडिटर्स और एक है बिल्स पेबल, तो दोनों मिलाकर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हम लोग इसको 5,000 पूरा का पूरा पेमेंट कर सकते हैं आराम से, और हम लोग इसको पेमेंट कर देंगे, है ना। तो बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5,000। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अब हम लोग अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसको पेमेंट करते हैं। 7% प्रेफरेंस शेयर हमारा है 1,50,000 का। चलो जी, देखिए तो बाय 7% प्रेफरेंस शेयर, इसको हम लोग लिखते हैं रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इसके अंदर हम लोग ये लिखेंगे बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज में 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये 1,50,000, और इस पर हम लोग को डिविडेंड भी पे करना है। तो 1,50,000 पर 7%, क्वेश्चन में कहता है 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए कहता है, 1.5 ईयर के लिए यानी 18 महीने के लिए, तो 18/12 कैलकुलेट करेंगे 15,750। तो फिर अब हम लोग इक्विटी शेयर्स को उनका कैपिटल का पैसा रिटर्न करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन ही कहता है, देखिए क्वेश्चन ही कहता है कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के पहले जो है हम लोगों को जो है ये डिविडेंड पे कर देना है 1.5 ईयर के लिए। तो चलो ये डिविडेंड ही पे कर देंगे पहले। आइए तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 15,750। अब जो पैसा बचा है अब इक्विटी शेयर होल्डर को ही हम लोग देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। देखिए चलो जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे करेंगे, पैसा कितना बचा है 8,31,000 से
831 हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है, इसी में अब हम लोग को लास्ट जो पैसा बचेगा हम लोग को पे करना है। आइए, सारा कुछ माइनस करने के बाद पैसा हमारे पास बच रहा है 12,545 रुपया, है ना। डेबिट का टोटल जो आपको दिख रहा है 831, उस 831 में से ये सारा हम लोग ये 500, 1000 ये सारा पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो हम लोग को बच रहा है, ये अमाउंट हम लोग को बच रहा है 12,545 रुपया हम लोग को बच रहा है। 12,545, यही अमाउंट हम लोगों को जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है, 12,545। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि पहले हम लोग को इनका जो डिस्पैरिटीज़ है, यानी दो कैटेगरी के शेयर्स है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बात को समझ लें कि दो कैटेगरी के शेयर्स हैं, एक तो है 3,000 शेयर्स, दूसरा है 1,500 शेयर। ये जो 3,000 शेयर है, दोनों 10-10 रुपये वाला शेयर है। ये जो 3,000 शेयर्स जो है इसने ₹8 पे किया है, पेड, इस पर जो है ₹7 पेड है। क्वेश्चन कहता है, अच्छा अमाउंट तो इनसफिशिएंट है, क्वेश्चन कहता है पहले इनके डिस्पैरिटीज़ को मिटा देना है, अगर इसमें कुछ असमानताएं हैं उसको मिटा देना है पेमेंट को लेकर के। तो इसने 8 रुपया पेमेंट किया है, इसने 7 रुपया पेमेंट किया है। तो पहले क्या करते हैं ना, डिस्पैरिटीज़ को मिटाने का मतलब, एक जैसा करने का मतलब क्या करना है कि दोनों को 7-7 रुपये कर देते हैं। तो 1 रुपया करके तो पहले इनको पे कर देते हैं, तो 3,000 शेयर्स पर ₹1 करके इनको 3,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं। ये बात खत्म हो गया। इनको जब 3,000 पेमेंट कर देंगे तो अब ये भी 7 रुपये वाला बन गया, ये भी 7 रुपये वाला बन गया। 3,000 पेमेंट करने के बाद अब हमारे पास जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हम लोग अब दोनों को जो है इस रेशियो में, नंबर ऑफ शेयर्स में 3,000 इज टू 1,500 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमाउंट, है ना। आइए देखिए, तो पहले हम लोगों ने इसको 3,000 पे कर दिया, तो जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट था 12,000, जो अवेलेबल अमाउंट हमारे पास है 12,545, 12,545, इस 12,545 देखिए, इस 12,545 रुपया में से पहले तो हम लोगों ने 3,000 पे कर दिया, तो बचा ये 9,545 बचेगा, ठीक है। अब जो ये वाला जो अमाउंट है, अब दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर्स एक जैसे हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, 3,000 शेयर्स और एक इधर हो गया आपका 1,500 शेयर्स, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2:1, है ना। तो 3,000 शेयर्स, 3,000 वाले शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करेंगे, तो 9,545 इंटू 2/3 और 1,500 शेयर्स, 1,500 शेयर्स वाले को जो है 9,545 में इनको हम लोग देंगे 1/3, है ना। इस रेशियो में ही हम लोग को पे करना होगा। तो कितना कितना अमाउंट पे करना होगा, 6,363 पे करना होगा, और इसको 3,182 फ्रैक्शन में आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर लिया। चलो अब देखिए, अब क्या है कि 3,000 वाले शेयर होल्डर्स को अब हम लोग को 6,363 देना है और 1,500 वाले शेयर्स को इतना देना है। लेकिन इसको हम लोग जो है ये 3,000 वाले शेयर्स को जो है पहले से ही हम लोग इसको 3,000 पेमेंट कर चुके हैं, तो दोनों को ऐड करके अगर हम लोग देखें तो 9,363 इसको पेमेंट हो रहा है और दूसरे वाले कैटेगरी को इतना पेमेंट हो रहा है। ये फाइनल अमाउंट हम लोग इतना इतना पेमेंट कर रहे हैं। अब बात होता है कि इसको कितना करके पेमेंट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 3,000 शेयर्स और इसको डिवाइड बाय 1,500 शेयर्स, तो एक शेयर्स पर इनको कितना मिल रहा है, 303.121। देखिए इसको मिल रहा है 3.121, यानी करीब करीब जो 3,000 शेयर होल्डर्स जो है उस कैटेगरी वाले सारे शेयर होल्डर्स को 3 रुपया
₹3.12 के हिसाब से मिल रहा है, और जो 1500 वाले इक्विटी शेयर्स जो उस कैटेगरी में हैं उनको ₹2.12 पर शेयर के हिसाब से इनको रिटर्न मिल रहा है। आइए, तो इन दोनों इक्विटी शेयर्स जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, फाइनली हम लोग को उसको पे करना है 9363 और 3182। आइए, ऑन 3000 शेयर्स इसको पेमेंट करना है 93633182, इसको पेमेंट करना है ऑन 1500 शेयर्स। कैसे पेमेंट करना है, तो इसको ₹3.121 यानी ₹3.12 के हिसाब से, और इसको ₹2.121 यानी ₹2.12 के हिसाब से इसको हम लोग पेमेंट करेंगे। चलो जी, तो यही हम लोग को नया इसमें अलग से सीखना था। चलो, तो क्वेश्चन फिर आपका कंप्लीट है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड कंपनी का ये आपका बैलेंस शीट है, कुछ शेयर कैपिटल है, 12,000 शेयर कैपिटल है, 10-10 रुपये वाले फुल्ली पेड अप है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 1,000 रुपये का लॉस है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कुछ एसेट्स हैं, और नीचे आ जाइए, देयर वॉज वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स कंपनी लिमिटेड ने जो है अपना वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन यानी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कंपनी का वाइंडिंग अप करना स्वीकार कर लिया और इसने वाइंड अप किया। एंड लिमिटेड एंड द एसेट्स वर सोल्ड टू वाई कंपनी लिमिटेड, और इसने अपना सारा एसेट्स वाई कंपनी लिमिटेड को 1,50,000 रुपये में बेच दिया है। पेमेंट कैसे मिलेगा? इट्स पेमेंट इज मेड एज अंडर, पेमेंट इस तरह से मिलेगा 60,000 इन कैश, 60,000 रुपया कैश में मिलेगा, विच इज सफिशियंट टू पे ऑफ ट्रेड पेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए ये 60,000 का अमाउंट सफिशियंट है, यानी इसको हम लोग कैश में ही पेमेंट कर देंगे। आगे 90,000 अलॉटमेंट ऑफ 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, विच विल बी ट्रीटेड एज 7.50 पेड अप शेयर्स। ठीक है, और कहता है कि 1,50,000 जो पेमेंट करना था उसमें 60,000 वाई कंपनी ने कैश में पेमेंट कर दिया, और 90,000 के लिए उसने 12,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10-10 रुपये वाला दे करके पेमेंट किया है। लेकिन वो इक्विटी शेयर्स जो है वो 7.5 रुपये करके पेड अप है, 2.5 रुपया ड्यू है। आगे आइए, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है ड्यू से। चलो, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए, हम लोग को जर्नल एंट्री भी करना है इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी। तो हम लोग काम करेंगे एक्स लिमिटेड के बुक में, जहां हम लोग को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, और वाई लिमिटेड के बुक में हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। हम लोग कर लेंगे, 2-3 एंट्रीज ही करना होगा। चलिए आइए, तो पहले तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले तो एसेट्स को हम लोग बेच देते हैं। आइए, तो एसेट्स का वैल्यू कितना है जी, बेच करके आया है, तो 2 रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बेच करके 1,50,000 आया है। लेकिन ये पेमेंट कैसे होगा हम लोग को, देखिए, तो 1,50,000 हम लोग पेमेंट करेंगे। कैसे कैसे करना है, $1,50,000 पेमेंट कैसे करना है? आइए, सबसे पहले तो हम लोग को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। तो बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2,000 का है, और जो 2 लायबिलिटीज है, एक है ट्रेड पेबल्स, 2 लायबिलिटीज हैं। देखिए, एक है आपका क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स और
बैंक ओवरड्राफ्ट 30 और 28,000, $58,000 इनको पेमेंट कर देंगे। तो जो 60,000 हम लोगों को कैश रिसीव हुआ है पेमेंट स्वरूप वाई लिमिटेड से, उसको हम लोगों ने 60,000 में पेमेंट कर दिया बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये दोनों के दोनों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। अब जो पैसा बचेगा हम लोग को अब रिटर्न करना है, सारे जो लायबिलिटीज से उनका पेमेंट हो चुका है। तो बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज 90,000 अब हम लोग को और मिलेगा जो हम लोग पेमेंट कर देंगे इनको शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 7.50 पर शेयर्स। 90,000 हम लोग को पेमेंट करना है। देखो जी, जितना पैसा आया हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, बात खत्म। अब हम लोग को जर्नल एंट्री बना लेना है जी। चलो journal entries in the books of Y लिमिटेड या Y कंपनी लिमिटेड। एंट्री किस चीज़ के लिए करेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो इसने एसेट्स वगैरह जो परचेज कर लिया है उसका एंट्री ये करेगा। इसने क्या क्या एसेट्स परचेज किया देखिए, पहले भी आप ऐसा एंट्री कर रखे हैं। आइए, जितना भी एसेट्स परचेज करेगा सबको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज और लास्ट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 1,40,000, 15,000, 22,000, 1,40,000, 15,000 और 22,000। इन सारे एसेट्स को इसने डेबिट कर लिया है टू एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट। और इसको पेमेंट करना है कितना? इसने पेमेंट किया है 1,50,000। देखो जी, लायबिलिटीज वगैरह इसने लिया नहीं है, पेमेंट 1,50,000 कर रहा है। इसको टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा? 1,40,000, 1,55,000, 57,000, 1,77,000, 177,000 हो जा रहा है। पेमेंट इसने किया है कितना? 150। तो क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डेबिट में बैलेंस आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं गुडविल। ये आपने पहले से पढ़ रखा है। चलो जी, क्लास 12 में भी पढ़ा है, होल्डिंग कंपनी में भी आप पढ़ रहे होंगे, सॉरी परचेज अमलगमेशन में भी आप पढ़ रहे होंगे। चलो अब इसको हम लोग पेमेंट का एक एंट्री बस कर लेना है। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000 से हम लोगों ने यहाँ पर ड्यू किया है, उतना ही हम लोग पेमेंट कर देंगे डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 60,000 का, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने का है जी? 90,000 का। 90,000 का इसने शेयर दे दिया। चलो बस इतना ही करना है, बड़ा आसान कॉम्पैक्ट छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, चलो जी, तो आज हम लोगों ने लिक्विडेशन चैप्टर का एक हट करके थोड़ा दो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपने देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया क्वेश्चन करेंगे, और आप किस वीडियो पर, किस मतलब चैप्टर पर या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।